Hi everyone. Mostly, so many of us are suffering with our stomach issues. We're not able to digest very heavy foods and we don't know what to eat because we feel hungry, and when we eat something heavy, we're not able to digest it. So, let's see what all we can actually have. ये हमने काफ़ी बार देखा है कि बहुत सारे लोग कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद उनको अनकंफर्टेबल लगता है। जो भी खाना खाने के बाद अगर हमें अनकंफर्टेबल लगे, 2-3 घंटे के बाद भी हमें लग रहा है कि बहुत हैवी लग रहा है, हमें भूख नहीं लग रही है और भरा-भरा सा लग रहा है, उसका मतलब यही है कि वो खाना हमारे लिए नहीं है। जो भी सब्ज़ी या जो भी हमने फ्रूट खाया है या जो भी हमने दाल खाई है, हो सकता है वो हमारे लिए नहीं है, हमारा सिस्टम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि हमारा स्टमक बहुत सेंसिटिव है और उसकी जो इंटेस्टाइन्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। लौकी सबसे ज़्यादा सेफ़ वेजिटेबल है जो आपको रेगुलरली खाने से कभी भी पेट में कोई इशू नहीं होगा। आप उसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, प्याज टमाटर के साथ भी बना सकते हैं। आप उसका लौकी का भरता कर सकते हैं, उसको रोस्ट करके, मैंने उसकी रेसिपी भी डाला है अपने चैनल में। और आप आराम से पतला वाला छाछ बना के उसमें लौकी को बॉईल करके ठंडा करके डाल सकते हैं। एक रायते की फॉर्म में भी उसको खा सकते हैं। आप लौकी का उसका भुजिया जैसे भी बना सकते हैं। लौकी के चावल, लौकी को कद्दूकस करके आप एक चावल में, जैसे नमकीन चावल बनाते हैं ज़ीरा वाले, वैसे उसमें लौकी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप लौकी को किसी भी तरह से खा सकते हैं, डिफरेंट वे से, और आपको कोई उससे इशू नहीं होगा और लौकी आपको हमेशा के लिए डाइजेस्ट करना ईजी रहेगा। वैसे लौकी का जूस बहुत हेल्दी है पीने के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं है उसको डाइजेस्ट करना क्योंकि वो ठंडा होगा शरीर के लिए। कुछ लोगों को सूट नहीं करता है लौकी का जूस, तो वो लोग अगर चाहते हैं तो लौकी का सूप के फॉर्म में भी बना के पी सकते हैं उसको। अब ये दूसरी सब्ज़ी टिंडली जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, ये भी अवेलेबल होगी आजकल मार्केट में मिलती है। इसको आप नॉर्मल जैसे सब्ज़ी बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। आप इसको किसी दूसरी सब्ज़ी में, जैसे लौकी अगर अकेले खाना अच्छा नहीं लग रहा तो आप टिंडली टिंडली भी ऐड करके उसमें आप उसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। और भी किसी सब्ज़ी के साथ मिक्स कर सकते हैं, पर मटर और गोभी वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो गैस बनाएंगे, फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आप ये टिंडली को इवन रोस्ट करके इसका भी भरता बना सकते हैं, इसकी चटनी बना सकते हैं। आप किसी भी फॉर्म में टिंडली को जैसे फ्राई किया, उसमें थोड़ा सा प्याज, एक लहसुन, ज़्यादा नहीं, लहसुन भी डाइजेस्ट करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल है। अगर अच्छा लगे तो ट्राई करके देखिए, डाइजेस्ट होता है तो करिए। और उसकी चटनी टमाटर डाल के भी बना सकते हैं उसको। परवल भी एक ऐसी सब्ज़ी है जो आप खाएंगे तो आपको डाइजेशन में कोई इशू नहीं होगा। बस ये है कि इसको आलू के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि अगर आलू जो है वो गर्म होते हैं स्टमक के लिए और गैस करते हैं। अगर आपका स्टमक सेंसिटिव है तो आलू फिर तकलीफ़ देंगे। इसलिए परवल को आप चटनी की फॉर्म में भी बना सकते हैं, सब्ज़ी की फॉर्म में भी, ग्रेवी वाली भी बना के खा सकते हैं, जैसे भी चाहें वैसे खा सकते हैं। फिर आप टिंडे भी एज अ सब्ज़ी खा सकते हैं। अगेन इसको भरवा भी बनाया जा सकता है, लहसुन अदरक कम डाल के, प्याज से भर के, और वैसे भी इसको फ्राई करके भी खाया जा सकता है। और टिंडे भी हेल्दी हैं, उससे भी आपका पेट ठीक रहेगा। आप सिंपल लेमन राइस भी खा सकते हैं। जब आपका स्टमक इशू है आपको, तो बेटर है कि आप उसमें सिंगदाना या मूंगफली को नहीं डालिए क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि लोग बोलते हैं हमने तो दही खाया फिर भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली जो दही है उसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है दही, जिसके अंदर बहुत सारा फ़ैट होता है, और फ़ैट बहुत देर तक जब स्टमक में रहता है तो वो डाइजेशन को इम्प्रूव नहीं करता, ख़राब करता है। उसकी जगह अगर आप छाछ लेते हैं, बिल्कुल पतला करके दही लेते हैं, तो कभी भी तकलीफ़ नहीं देगा। उसको आप मिक्सी में डाल के हिला लीजिए और उसका जो ऊपर वो रहे आ जाता है बटर जैसा, उसको निकाल दीजिए और उसको यूज़ करिए। उसको राइस के साथ खा सकते हो, पी सकते हो, कभी भी तकलीफ़ नहीं देगा। लेकिन अगर आप गाढ़ा दही खाएंगे तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम देगा। अब राइस पफ्स बहुत हैंडी आते हैं जब भूख लगती है, बार बार हमें कुछ खाने का मन कर रहा है स्नैक्स के जैसे, तो ये राइस पफ्स बहुत हैंडी हैं। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे भी स्टमक में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देते हैं। राइस पफ्स को थोड़ा भूनने के बाद उसमें अगर आप अनार डालें, थोड़े वही फ्रूट्स जो आपको डाइजेस्ट होते हैं वो डाल लीजिए, तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में।
आप एक भेल जैसा भी बना सकते हैं। राइस पफ में थोड़ी वेजीज को आप फ्राई या सॉटे करके आप उसमें डाल के वो भी खा सकते हैं। अब हमारे बॉडी को थोड़ा प्रोटीन भी चाहिए, तो येलो दाल जो आती है उसको आप बना सकते हैं एक बार दिन में, लंच के टाइम, रात को नहीं। लंच में एक आधा कटोरी से 1 कटोरी रोज़ खा सकते हैं, वो भी आपको तकलीफ़ कम देगी।